खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर 4 साल बाद अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है और सत्ता संभालते ही ट्रंप एक बार फिर से पुराने वाले तेवर में है। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जन्म सिद्ध नागरिकता कानून को खत्म कर दिया। अब नए नियम के मुताबिक उसी बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिलेगी जिसके माँ बाप या दोनों में से कोई एक अमेरिकी नागरिक हो या फिर माता पिता के पास ग्रीन कार्ड हो। ट्रंप के इस फैसले को एक तरफ से ऐतिहासिक बताया जा रहा है, तो वहीं खबर यह भी है कि इस फैसले से डेमोक्रेटिक पार्टी नाराज है। ट्रंप का एक आदेश, अमेरिका में मचा हड़कंप। बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म करने पर सवाल। सालाना 1.5 लाख नवजातों की नागरिकता पर संकट। ट्रंप के आदेश के बाद 20 राज्यों की सरकार पहुंची कोर्ट। राष्ट्रपति बनने के साथ ही ट्रंप एक के बाद एक धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। उनके कई फैसलों ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को हिला रखा है। ऐसा ही एक फैसला ट्रंप ने लिया जिसके बाद पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया उसमें से एक जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का फैसला भी है। ट्रंप के इस आदेश के मुताबिक अवैध प्रवासियों या वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में होगा। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है, यानी 19 फरवरी को यह समय सीमा पूरी हो जाएगी। इसलिए अमेरिका में 20 फरवरी से पहले बच्चों को जन्म देने की होड़ मच गई है। अमेरिका में प्रेग्नेंट महिलाएं बड़ी तादाद में डॉक्टरों के पास पहुंच रही हैं। हॉस्पिटल में महिलाओं की भीड़ लगी। फरवरी से पहले हर हाल में डिलीवरी के लिए सिजेरियन ऑपरेशन कराना चाह रही हैं। ट्रंप के आदेश के बाद ऐसे मामले तेजी से बढ़ गए हैं और इनमें कई भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं जो 20 फरवरी से पहले बच्चे पैदा करना चाहती हैं। कई तो प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने को भी तैयार हैं ताकि उनके बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल सके। अमेरिका में समय से पहले डिलीवरी कराने की इस होड़ ने डॉक्टरों को भी चिंता में डाल दिया। डॉक्टरों के मुताबिक प्रीमेच्योर डिलीवरी से मां और बच्चे को खतरा हो सकता है। बच्चों के फेफड़ों का विकास नहीं हो पाता है। बच्चों के तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है। बच्चों में कम वजन जैसी समस्या होती है। ट्रंप के ऑर्डर के बाद प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप इन 3 परिस्थितियों में अमेरिकी नागरिकता देने से इनकार करता है। पहला, अमेरिका में पैदा हुए बच्चे की मां यदि अवैध रूप से वहां रह रही हो। दूसरा, बच्चे के जन्म के समय मां अमेरिका की वैध लेकिन अस्थायी निवासी हो। तीसरा, पिता बच्चे के जन्म के समय अमेरिका का नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हो। दरअसल अमेरिका में जुलाई 1868 में अमेरिकी संसद में 14वें संशोधन को मंजूरी दी गई थी जिसमें कहा गया था कि देश में पैदा हुए सभी अमेरिकी नागरिक हैं। इसलिए दुनिया भर के आए प्रवासी अमेरिका में बच्चा पैदा करना चाहते हैं ताकि उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। अमेरिकी सेंसर ब्यूरो के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय रहते हैं और ये अमेरिका की आबादी का करीब 1.5% है। इनमें से 2/3 लोग फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, यानी परिवार में यही सबसे पहले अमेरिका गए जिन्हें अमेरिकी नागरिकता मिलना मुश्किल हो सकता है। ट्रंप के आदेश को अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे परिवारों को झटका माना जा रहा है। ट्रंप के इस फैसले से डेमोक्रेटिक पार्टी नाराज है। अमेरिका के 20 राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। इन सभी राज्य सरकारों ने कोर्ट का रुख करते हुए ट्रंप के फैसले पर आपत्ति जताई है। डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि ट्रंप ने संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन किया है। मामला कोर्ट में पहुंचा तो फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के इस फैसले पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी। बहस के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील को टोकते हुए जज जॉन कफनौर ने पूछा, इस आदेश को संवैधानिक कैसे मान सकते हैं? ये दिमाग चकरा देने वाला है। ये साफ तौर पर असंवैधानिक आदेश है। जज कफनौर ने टिप्पणी की, वो 40 साल से भी ज्यादा समय से बेंच पर है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं है जिनमें केस स्पष्ट रूप से इतना असंवैधानिक हो। मुझे समझने में परेशानी हो रही है कि कोई वकील कैसे कह सकता है कि आदेश संवैधानिक है। कोर्ट का आदेश लाखों लोगों के लिए थोड़ी राहत लेकर आया है।
भले ही मामला कोर्ट में हो, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेटिक शासित ब्लू स्टेट्स की ओर पलायन कर रहे हैं। उधर कानून के जानकारों का मानना है कि जन्मजात नागरिकता के अधिकार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म नहीं किया जा सकता। इसे खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। ये संशोधन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में 2/3 वोटों के साथ ही पास कराया जा सकता है और इसमें राज्यों का भी समर्थन चाहिए। अमेरिका में ही ट्रंप के इस आदेश का विरोध शुरू हो गया है। 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने आदेश को रद्द करने की मांग की है। टी न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।